ચાલો હવે આપણે સેમેસ્ટર 7 નો પાઠ 11 છે પરિચિત પરસે લેખન એટલે ફકરા પરથી આપણે લેખન કરવાનું છે। તો આપણે પહેલો ફકરો આપેલો છે હોલીનો। ચાલો આપણે એ હોલીનો ફરીથી સમજીએ। त्योहारों किसे पसंद नहीं होते हैं કે જે તહેવાર પડે ન ગમે આપણને પણ તહેવાર કેવો ગમતો હોય છે આવે એટલે આપણે સરસ મજાની તૈયારી કરી રાખી નવા કપડાં પહેરતા હોઈએ છીએ। मैं तो हमेशा त्योहार की राह देखता हूँ કે છે કે હું હંમેશા તહેવારની હું રાહ જોઉં છું। जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा, दीपावली सब में मुझे होली का त्यौहार सबसे अच्छा लगता है। आटला बधा तहेवारो आवे छे जन्माष्टमी, मकर संक्रांति, दशहरा के छे दिवाળી बधामांथी मने होळीनो तहेवार सौथी वधारे पसंद छे, सौथी वधारे सारो लागे छे। इस दिन लोग सवेरे से ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। ते दिवसे सवारथी ज एकबीजा उपर छे ए रंग छाटे छे। लोगों की टोली होली होली भाई होली है भाई होली है लोग बधा लोगों टोली छे ई गाते हुए निकल पड़ते हैं। ये गाता गाता बधा निकली पड़े छे। सब पर रंग उड़ने जाते हैं। सब एटले के बधा ऊपर रंग उड़ाड़ता होय छे। मुँह पर गुलाल लगते हैं। मोढा ऊपर शुं लगावे छे? अबीर ने गुलाल ने के गुलाल लगावे छे। यार दोस्तों से गले मिलते हैं। बधा भाईबंध दोस्तार एकबीजाना गळे मळे छे। छोटे छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं। नाना नाना बाळको छोटे छोटे लेकिन नाना नाना बाळको होय छे ये रंग भरेला गुब्बारे एटले के फुगा छे ए एकबीजा उपर फेंकता होय छे। कई बच्चे पिचकारी से भी रंग फेंकते हैं। घणा बाळको होय छे ए पिचकारी भरीने पण रंग उडाड़ता होय छे। चारों ओर शोर होता है। शोर एटले के अवाज, चारे बाजू अवाज आपणे संभळाय छे। सभी खुश दिखाई देते हैं। बधा ज एकदम खुश खुश जोवा मळे छे। इस दिन स्कूल कॉलेजों में छुट्टी होती है। ये दिवसे स्कूल अने कॉलेजों में शाळा में बधे शुं होय छे छुट्टी होय छे એટલે કે રજા હોય છે। रंगों से खेलकर दोपहर को लोग नहाते। सवारे उठी अने रंगोथी बधा रमता होय छे अने दोपहर એટલે કે બપોરે बधा નાઈ લે છે। घर में मिठाइयाँ बनती है। बधाना घरमां शुं बने छे? सरस मजानी मिठाई बने छे, स्वीट बने छे। खाने के बाद सब आराम करते हैं। सवारथी बपोर सुधी बधा एकबीजाने कलर उडाड़े पछी नाय घरमां मिठाई बनावे अने बधा पछी जमीने शुं करे छे? आराम करे छे। होली एक रंगबेरंगा त्यौहार है। होली छे केवो छे? जुदा जुदा आपणे कलर जोवा मळे एटले रंगबेरंगी त्यौहार छे जो भाईचारा का संदेश देता है। जो बधा समूह मित्र भावनो बधा संदेश आपे छे। इस दिन सभी अपने लड़ाई झगड़े भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते। ए दिवसे बधा छे पोताना लड़ाई झगड़ा छे पण कांई होय बधुं भूली अने एकबीजाने गळे मळे छे, एकबीजाने भेटे छे। हवे ए आपणे समजीए एनी आधारे आपणे आ छे ए प्रश्न समजीए। होली के दिन लोग क्या करते हैं? तो कि होली के दिन लोग सवेरे ही एक दूसरे पर रंग डालने लगते हैं। प्रश्न नंबर 2 होली में लोगों की टोली क्या गाते हुए निकलती है? तो कि होली में लोगों की टोली होली है भाई होली है गाते हुए निकल पड़ती है। किस दिन त्योहारों का नाम लिखिए। तमारे गमे ते किस दिन त्योहारों का नाम लिखिए। तमने जे पण काई गमे ए त्योहारना तमने नाम लखवानी छूट छे। दशहरा छे, दिवाली छे, जन्माष्टमी छे, बराबर घणा बधा तहेवारो छे। तमने जे गमे तमारे 3 तहेवार छे ए लखवाना छे। चलो त्यार पछी आपणे प्रश्न समझिए छे। हवे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। होली एक खाली जग्या त्योहार है। तो के रंग-बिरंगा। होली एक रंग-बिरंगा त्योहार है। बराबर। त्यार पछी बीजी आपणे जोईए छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे फेंकते हैं। होली के दिन सभी खुश दिखाई देते हैं। होली एक रंग-बिरंगा त्योहार है। छोटे बच्चे रंग भरे गुब्बारे फेंकते हैं। होली के दिन सभी खुश दिखाई देते हैं। ચાલો હવે પછી આપણે આપ્યું છે ચિડિયાઘર કી શેર। બરાબર। એ આપણે સમજીએ।
कि जो नरेन गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा के घर गया। नरेन नामનો છોકરો છે એ ગરમીના એટલે ઉનાળાની જે આપણે વેકેશન પડે છે, छुट्टी હોય છે ત્યારે એના કાકાના ઘરે જાય છે। नरेन के चाचा दूसरे शहर में रहते थे। नरेनના ચાચા છે એ બીજા બાજુના શહેરમાં રહેતા હતા। उस शहर में एक तालाब था। એ શહેરમાં શું હતું? એક તળાવ હતું। उसके तट पर एक बड़ा चिड़ियाघर है। तट એટલે કે કિનારો, એના કિનારા ઉપર એક સરસ મજાનું चिड़ियाघर છે, ચકલીઘર છે, બધા પક્ષીઓ છે ટૂંકમાં। नरेन वह चिड़ियाघर देखने गया था। नरेन છે એ चिड़ियाघर જોવા માટે ગયો હતો। नरेन को बहुत मजा आया था। नरेन ने खूब જ મજા આવી ગઈ। चिड़ियाघर के दरवाजे पर टिकट विंडो थी। આપણે ગમે ત્યાં પ્રાણી સંગ્રહાલય જોવા જાય તો આપણે ટિકિટ તો લેવી પડે, ત્યાર પછી આપણને અંદર જવા દે। તો કે ટિકિટ ચિડિયાઘરની અંદર દરવાજાની ઉપર વિન્ડો એટલે કે બારી હતી, ટિકિટ બારી હતી। उन्होंने टिकट खरीदी, ત્યાંથી એને ટિકિટ ખરીદી। मुख्य दरवाजे से वह अंदर गए। मेन दरवाजा तो मेन गेट હતો એમાંથી એ અંદર ગયો। सड़क के दोनों ओर गमले लगे थे। गमला એટલે કે કુંડું, સડકની બે બાજુ શું હતું? કુંડું લાગેલા હતા બે બાજુ। उनमें रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। એમાં સરસ મજાના રંગબેરંગી फूल खिलेला હતા। सड़कों के दोनों ओर हरी घास का मैदान था। सड़कों ની બે બાજુ શું હતું? લીલા સરસ મજાનું ઘાસનું મેદાન હતું। वहाँ तरह तरह के पेड़ लगे हुए थे। ત્યાં પણ શું સરસ મજાના પેડ એટલે કે વૃક્ષ ઉગાડેલા હતા। कई छोटी बड़ी पहाड़ियाँ थी અને નાની મોટી શું હતા? એવા પહાડ પણ હતા। बीच में एक छोटी सी झील थी અને એમાં શું હતું? એક પાણીનું વહેણ જતું હતું ટૂંકમાં। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ આગળ। उसमें बतख बगुले आदि तैरते थे। એમાં ઝરણું હતું ટૂંકમાં, એમાં બતક ને બગલો ને બધા શું હતા? અંદર તરતા હતા, એને તો પાણી વગર ન ચાલે। सड़क के दाएं और पक्षियों के पिंजरे थे। सड़कनी એટલે કે રસ્તાની ડાબી બાજુ, દાઈ એટલે કે ડાબી બાજુ છે એ પક્ષીના પિંજરા હતા। इसमें तोता, मैना, शुतुरमुर्ग, कोयल, रंगबिरंगी तोते आदि पक्षी थे। આ બધા ઘણા બધા પક્ષીઓ એમાં હતા। सड़क के बाई और लोहे के ऊंचे ऊंचे झालीदार बाड़ों में शेर, चीते, बाघ, तेंदुए आदि जानवर थे। जो જમણી બાજુ છે એ એકદમ જાડી હોય, જંગલ જેવું હોય, એમાં ઘણા બધા જાનવરો આ બધા રહેતા હતા। એક छोटा सा तालाब था। એમાં પણ નાનકડું એક તળાવ હતું। उसमें फव्वारा भी था। એમાં ફુવારો પણ હતો। उसमें मगरमच्छ दिखाई, दरियाई घोड़े तथा गेंडे भी थे। जो એમાં તે દરિયાઈ ઘોડો અને ગેંડો અને બધું હતું। पिंजरे में उछल कूद कर रहे बंदर, लंगूर तथा गुरीले को देखने में बड़ा मजा आया। जो अंदर પાંજરામાં પૂરેલા વાંદરો અને ગોરીલો ને બધા હતા, એ બધા છે એ અંદર કૂદાકૂદ કરતા તે જોવાની એને મજા આવી ગઈ। आगे हाथियों तथा हिरणों के लिए विशाल मैदान था। हाथी અને હરણને તો ખુલ્લું मैदान જોઈએ, એના માટે થઈને સરસ ખુલ્લું मैदान હતું। इस चिड़ियाघर में कुछ विदेशी जानवर भी देखने को मिले। जो ये चिड़ियाघर में प्राणी संग्रहालयમાં ગયો તો એને જુદા જુદા विदेशी परदेशी जानवर પણ એને જોવા મળ્યા। ઝેબ્રા, ચિમ્પાન્જી आदि को देखने को एक नया अनुभव था। परदेशના जानवर જોયા એ જોઈ અને એક એને નવો અનુભવ થયો। चिड़ियाघर से हमें प्रकृति व जानवरों के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। जो ये चिड़ियाघરમાં જાય એટલે પ્રકૃતિ, બધી કેવી પ્રકૃતિ, વાતાવરણ કેવું છે અને નવા નવા જાનવરો કયા છે બધું આપણને જાણવા મળતું હોય છે। सबको इसकी मुलाकात लेनी चाहिए कि આપણે બધાએ प्राणी संग्रहालय की मुलाकात लेवी જોઈએ। नरेन तो वहाँ से घर वापस जाना ही नहीं चाहता था। नरेन છે એ ત્યાંથી ઘરે જવાનું નામ પણ નહોતું લેતું, એને ઘરે જવાનું મન પણ થતું ન હતું। તો આ ચિડિયાઘર વિશે છે એની જે આપણે આપેલું છે ફકરો આપેલો છે, પરિચ્છેદ આપેલું છે, આપણે સમજ્યા। હવે એના આધારે આપણે પ્રશ્ન સમજીએ। नरेन किसके घर गया था? तो कि नरेन अपने चाचा के घर गया था। नरेन क्या देखने गया था? तो कि नरेन છે तालाब, चिड़ियाघर देखने गया था। मगरमच्छ कहाँ थे? तो कि मगरमच्छ तालाब में थे। बराबर। आ તમારો જે છે એ અત્યારે આ 11મું આપણો ચિડિયા કે ઘરનો પરિચ્છેદ છે એ પૂરો થાય છે। ચાલો ત્યાર પછી તમારો આપેલો છે મેરા વિદ્યાલય। બરાબર। એ મેરા વિદ્યાલય છે એ આપણે મારી શાળા, મારું વિદ્યાલય એટલે મારી શાળા। બરાબર છે। એ આપણે જે પરિચ્છેદ સમજી ગયા છીએ। હવે એના આધારે આપણે આ પ્રશ્ન સમજીએ
कि विद्यालय का नाम क्या है, तो कि विद्यालय का नाम जवाहर विद्यालय है। त्यार पछी विद्यालय की तीसरी मंजिल पर क्या है, तीसरी मंजिल એટલે કે માળ ઉપર, तो कि विद्यालय की तीसरी मंजिल पर ग्रंथालय, प्रयोगशाला आदि है। एक बड़ा सा प्रार्थना कक्ष भी है। विद्यालय के आंगन में क्या है, विद्यालय के आंगन में छोटा सा बगीचा है। चलो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विद्यालय की इमारत बड़ी है, विद्यालय की इमारत बड़ी है। विद्यालय में 30 कमरे हैं, 30 એટલે કે 30। विद्यालय में खाली जगह अगस्त को खास कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त को खास कार्यक्रम होता है। विद्यालय में 70 से अधिक अध्यापक और अध्यापिकाएं है। जो विद्यालय की इमारत बड़ी है, विद्यालय में 30 कमरे ओरडा केरूम है। विद्यालय में 15 अगस्त को खास कार्यक्रम होता है। विद्यालय में 70 से अधिक એટલે કે 70 થી વધારે અધ્યાપક और અધ્યાપિકાએ है। तो આપણે જે 11મો પાઠ છે એ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે। આવજો।